अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की मूवी है भूत पुलिस, जो एक बॉलीवुड हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसके मेन कास्ट में सैफ अली खान है, रैचंड, अर्जुन कपूर है, यामी गौतम और जैकलीन है। तो बस देखते हैं क्या कारनामा किया है इस पे। मूवी के स्टार्ट में दो भाई विभूति और चिरंजी से मिलते हैं जो पेशे से तांत्रिक हैं और एक फैमिली इनको बुलाती है क्योंकि उनकी बेटी पे उसके दादाजी का भूत आ गया है। तो ये दोनों उसके रूम की तरफ जाने लगते हैं और भाई रूम की तो हालत खराब है, ये फुल पोसेस हुई हुई है और चिरंजी पे अटैक कर देती है और विभूति रूम की छानबीन करने लगता है तो उसको एक गैस सिलेंडर मिलता है। ये समझ गया कि लड़की एरियम गैस से वॉइस चेंज कर रही है, ये भूत वूत नहीं है और ये भी मान जाती है ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि घर वाले इसकी शादी करवाना चाहते हैं और इसको तो अभी स्टेडी करनी है। विभूति इससे कहते हैं तुम हमारी हेल्प करो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो ये एक फेक हवन करते हैं जहाँ पे ये इसके अंदर से दादाजी का भूत निकालते हैं, मगर कहते हैं दादाजी की शर्त है कि पहले इसको पढ़ाओ फिर इसके बाद शादी करना वरना मैं फिर आ जाऊंगा इसके ऊपर। तो पेरेंट्स मान जाते हैं और इन दोनों को पैसे भी दे देते हैं। अबे ये तो फेक पापा जी रख रहे हैं। नेक्स्ट डे विभूति अपने फेक एक्सॉर्सिज्म के सामान को सेट कर रहा होता है। रो ये दोनों फेक हैं, लोगों को बेवकूफ बना के पैसे कमाते हैं। और चिरंजी के पास इनके डैड की बुक भी है, वो भी अपने जमाने के बहुत बड़े तांत्रिक थे, उल्लट पापा। और इस किताब में उनके रिचुअल्स और काफी नॉलेज है, मगर ये बहुत पुरानी जबान में तो इसको पढ़ना आसान नहीं है, जिससे पता चलता है कि चिरंजी को बिलीफ है इन सब चीजों में और वो एक सही तांत्रिक बनना चाहता है, मगर ये इसको बिल्कुल यकीन नहीं है भाई। इसके लिए तो ये कारोबार है, लोगों को तराओ और पैसे कमाओ और हम देखते हैं ये कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और पैसे कमाते हैं। वाह। अब एक लड़की माया उल्लट पापा और उनके बेटों से मिलने ये तांत्रिक के सोसाइटी टाइप की जगह पे आती है, जहाँ पे एक लड़का इसको कॉकर्स पापा के पास लेके आ जाता है जो कि एक फेक पापा है और खुद को उल्लट पापा का बेटा कहते हैं। और माया के अलावा एक और बंदा इन दोनों को ढूंढ रहा है, इंस्पेक्टर चेटी। और ये दोनों विभूति तो फुल मस्तियों में लगा हुआ है और चिरंजी किताब के चक्कर में किताब नीचे गिर जाती है जो माया उठा के इसको देती है और ऐसे ही करते उसके हाथ पे एक की रखती है जिससे इस बुक को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और हम नोट करते हैं कि चिरंजी का एक शोल्डर खुद ब खुद मूव होने लग जाता है, जिसको विभूति कहता है ये हार्मोनिक प्रॉब्लम है तुम्हारी। चिरंजी कहता है अरे चप्पी मेरे साथ ऐसा होता है ना, इसका मतलब आसपास कोई भूत है या इविल पावर है। और तभी इंस्पेक्टर चेटी आ जाता है यहाँ पे। अबे ये है क्या इविल पावर। और विभूति चेटी को अपने पीछे लगाता है और चिरंजी का सामना कॉकर्स पापा से हो जाता है जो माया को बेवकूफ बना रहा होता है। तो ये उसको धमका के भगा देता है कि अब उल्लट पापा का नाम यूज नहीं करना। और जब तक विभूति भी चेटी से चांद बजा के इधर आ जाता है और ये अपनी वैन पे बैठ के भाग जाते हैं और माया को भी साथ ले जाते हैं क्योंकि इनसे ही तो मिलने आई थी वो। अब माया बताती है मैं धर्मशाला से आई हूँ, वहाँ पे मेरे डैड की चाय की बहुत बड़ी फैक्ट्री है सिरावर स्टेट, जिसकी चाय बेस्ट होती है और उनके मरने के बाद मैं और मेरी बहन जो लंदन से आई है इस फैक्ट्री को संभाल रहे हैं, मगर कुछ टाइम से ये लॉस में जा रही है। अब मजदूरों के बिना कैसे काम करेंगे, सब शाम होने से पहले भाग जाते हैं क्योंकि सबको लगता है कि गांव के अंदर एक चुड़ैल है जिसका नाम किच कंटी है। पहले तो इसको भी बिलीफ नहीं था, लेकिन एक रात को इसके साथ भी अजीबो गरीब हो जाता है तो अब इसको भी लगता है कि भाई कुछ तो मसला है यहाँ पे। और किच कंटी का नाम सुन के चिरंजी अपने बाप की किताब निकाल लेता है। हाँ ये तो बहुत डेंजर और सिट्टी रूह होती है। हाँ ना, 27 साल पहले आपके बाबा जी ने पकाया था उसको, मगर अब पता नहीं है वापस कैसे आ गई, इसीलिए मैं आपकी मदद लेने आई हूँ। चिरंजी कहता है एक रिचुअल करके इसको पकाना होगा और विभूति तो अपने स्टाइल में हाँ हाँ हम खत्म कर देंगे टेंशन नहीं लो, यही तो हमारा काम है। उसको लग रहा है यहाँ पे भी कोई ड्रामा होगा और हम इसको सॉल्व कर देंगे। और रास्ते में इनको कुछ बच्चे मिलते हैं तो माया उनसे बात करने लगती है और विभूति भी एक बच्ची को डराता है, मगर वो तो इसको ही डरा देती है। और ये फाइनली सिरावर स्टेट पे पहुंच गए और इनकी मुलाकात माया की बहन कनिका से होती है, जिनको इन बाबा वाबा पे यकीन वकीन नहीं है, सब इसको फेक रखते हैं। इसको लगता है ये सब पैसे कमाने की निंजा टेक्निक है और इसके साथ फैक्ट्री का जनरल मैनेजर भी होता है। माया इन दोनों को गाँव वालों के सामने लेके जाती है ताकि गाँव वालों को सुकून हो जाए कि ये उसको भगाने आए। और विभूति तो चैंपियन है इस काम में, वो बोलना स्टार्ट करता है हाँ हम दोनों भाई खत्म कर देंगे ये किच कंटी को, और किच कंटी हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा और गाँव वाले भी खुश हो जाते हैं कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। रात को एक बंदा हरका होने के लिए जाता है और साथ में अपनी वाइफ को भी ले जाता है, मगर ये जनाब हरके होने नहीं आए, ये पीने के लिए आए यहाँ पे। और बाहर इसकी वाइफ को किच कंडी नजर आ जाती है तो ये डर के अंदर आ जाती है, फिर वो इन दोनों को हॉन्ट करती है और ये जैसे तैसे घर पे आ जाते हैं अपने। और सुबह को कनिका गाँव वालों को इनके खिलाफ कर रही होती है और गाँव वाले भी इसकी बातों में आ जाते हैं। अबे तुम दोनों ने कर बुलाया था ना किच कंडी को, आ गई थी रात को वो, उल्लट पापा ने तो ऐसे फौरन भगा दिया था उसको, तुम दोनों को क्या हो गया,
कहीं तुम दोनों फेक तो नहीं हो। विभूति सिचुएशन को संभालता है, अरे हमने कर उसको बुलाया है ना, हम उसको ऐसे ही भगा भी देंगे, टेंशन नहीं लेने का, सब चिल रहने का। और ये गाँव वालों को यकीन दिला देता है। इंटेलिजेंट बंदा है ये दोनों बहनें बातें कर रही होती हैं कि कनिका कहती है अरे ये फैक्ट्री और सब प्रॉपर्टी शेयर करो और लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं, अरे डैड के नाम से वहाँ पे एक बार खोल लेंगे। मगर माया नहीं मानती इसकी बात, उसको इधर रह के फैक्ट्री चलानी है, डैड की रैकी सी है ये। और चिरौंजी गाँव वाले से किचकंडी के बारे में पूछता है और सबकी भाई अलग ही कहानी है, अलग ही नक्शा बना रहे हैं सब। और वहाँ वैन के पास कुछ बच्चे अंदर झांक रहे होते हैं तो विभूति मास्क पहन के उनको डरा देता है। सब भाग जाते हैं सिवाय इस बच्ची के, और ये बोल नहीं सकती और इशारों से अपना नाम तितली बताती है। चेटी इनकी लोकेशन जानने के लिए आवाज चेंज करके इसको कॉल करता है, मगर ये भाई फौरन बगल लेता है उसको और उससे बात करने के बाद पीछे मुड़ता है तो तितली वहाँ से गायब हो जाती है। हो सकता है हमने कल चली गई। और चिरौंजी माया को बताता है अरे गाँव वालों की सबकी अलग ही फिल्म चल रही है, कोई कैसा तो कोई किस तरह बोल रहा है, इधर कोई है जो उस वक्त जब हमारे बाबा किचकंडी को पका रहे थे उस वक्त यहाँ पे मौजूद था। तो माया पुरानी पिक्चर्स देख के बताती है अरे ये अंगर उस जमाने में मौजूद थे। तो ये दोनों भाई उस अंगर से मिलने के लिए जाते हैं और उनको बताते हैं हम उर्रट बाबा के बेटे हैं और किचकंडी के बारे में जानने आए। तो अंगर बताते हैं कि मैं और मेरी वाइफ मंजू इधर काम करने के लिए आए थे और एक दिन मंजू काम से थोड़ा लेट हो गई थी तो किचकंडी उसकी बॉडी में घुस गई और ये देख के ये शॉक हो जाता है कि इसकी बीवी एकदम चुड़ैल टाइप की हो गई है और उसने यहाँ पे कुछ लोगों को मार भी दिया। और अब यहाँ पे आते हैं उर्रट बाबा और एक रिचुअल से किचकंडी को एक हट्टी में कैद कर लेते हैं और उसको एक मटके में तार के एक दरख्त के अंदर रख देते हैं कि जब तक ये अंदर है किचकंडी कैद रहेगी। मगर इन सब रिचुअल में मंजू की जान बच नहीं पाती और किचकंडी इन अंगर की दोनों आइस भी नोच लेती है। ये सुन के ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि कहाँ फंस गए हम, और ये दोनों उस दरख्त के पास जाते हैं और उस मटके को निकाल लेते हैं, मगर मटका तो बंद है अब तक। तो ये परेशान हो जाते हैं कि ये कैद है तो गाँव में कौन है। तो विभूति मटके के साथ मस्ती करने लग जाता है और उसको तोड़ देता है। अरे ये सब फेक है, हमारे डैड ने ये रिचुअल के नाम पे गाँव वालों को बेवकूफ बनाया था और गाँव में कोई किचकंडी नहीं है, कोई लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मगर विभूति की इस हरकत की वजह से सच में किचकंडी आजाद हो गई और माया का टॉकी किचकंडी वाली हट्टी उठा के माया के रूम के अंदर लेके आ जाता है और उसके बिस्तर के नीचे बैठ जाता है। मगर कुछ देर बाद वो डर के भाग जाता है वहाँ से और माया नीचे देखती है तो हट्टी में कुछ अजीब सा हो रहा होता है और वो इन दोनों भाइयों को बुला के ये सब बताती है और ये उसके रूम में जाते हैं। ये अपनी मस्तियों में लगा हुआ होता है मगर चिरौंजी का शोल्डर हिलने लग जाता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो वो एक मंदिर बनने लग जाता है और किचकंडी विभूति को पकड़ने वाली होती है कि जब चिरौंजी का रिचुअल कम्प्लीट हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है, बच गया ये। और ये माया को कहता है आपका रूम साफ कर दिया हमने और कर एक बड़ा हवन करके किचकंडी को कैद करेंगे हम। और इस बात से इन दोनों भाइयों में बहस हो जाती है क्योंकि विभूति को अब तक ये सब फेक रख रहा है और दोनों भाई अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। अब विभूति हरका हो रहा होता है तो वो देखता है माया के रूम के अंदर कोई घुसने जा रहा है और ये उसको पकड़ लेता है। अरे ये कोई नकली किचकंडी बना हुआ है और ये तो इनका मैनेजर ही है और इस सब की प्लानिंग कनिका कर रही थी कि माया को इतना डरा दो कि वो ये सब बेच के मेरे साथ लंदन चली जाए। और विभूति कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ मगर बदले में मुझे पैसे चाहिए पैसे। और इनकी डील डन हो जाती है और नेक्स्ट डे हवन से पहले विभूति दही में नींद की कोरिया मिला देता है और चिरौंजी को गिरा देता है और अब हवन स्टार्ट होता है और गाँव वाले भी सब यहाँ पे आ जाते हैं। मगर कोरियों के असर की वजह से चिरौंजी वहीं पे गिर जाता है और कनिका फेक चुड़ैल की आवाजें निकाल के गाँव वालों को भी डरा देती है। तो विभूति कहते हैं ये किचकंडी बहुत पावरफुल है, देखो मेरे भाई को भी मार दिया, अगर तुम सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। और गाँव वाले भाई फौरन के फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। रो इनका मिशन कम्प्लीट हो गया और वहाँ माया के रूम में असली वाली किचकंडी आ जाती है और उसके ऊपर कब्जा कर लेती है। रो एक और मुसीबत, विभूति कनिका से पैसे लेने के लिए आते हैं मगर कंडा कुछ भी नहीं मिलता इसको यहाँ पे। अरे मैं तुम्हारी बहन को बता दूंगा ये सब तुमने किया है, मगर ये सब इसका खुद का भाई चिरौंजी सुन लेता है और इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। मगर इसी टाइम इंस्पेक्टर चेटी यहाँ पे आ जाता है और इनको पकड़ के लेके जाने लगता है। अब इंस्पेक्टर चेटी के बारे में पता चलता है कि जब वो 12 साल का था तो उर्रट पापा ने इसकी शादी एक बकरी से करवा दी थी है और 7 बार ऐसा किया कि तुम्हारी जान को खतरा है, पूरी ताकतें तुम्हारे पीछे लगी हुई हैं, जब भी तुम्हारा उनसे सामना हो तुम बकरी की आवाज निकालना। मगर इन सब हरकतों की वजह से हर वक्त लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अब इसको इन सब का पतला चाहिए और ये पतला रेखा इन दोनों भाइयों का इनकाउंटर करके तो विभूति इसको डिस्ट्रैक्ट करता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है तो ये दोनों बच जाते हैं। मगर फिर दोनों भाइयों की लड़ाई होती है। चिरौंजी स्टेट और गाँव की तरफ जाने लगता है कि मैं माया को सब कुछ बता दूंगा और ये जंगल की तरफ जाने लगता है। इधर
कनिका और मैनेजर को मिलती है माया, जो भाई फुल किचकंडी बन गई है। ये देख के इन दोनों की हवा जाम हो जाती है और वहाँ से भाग जाते हैं। और जंगल में विभूति को तितली मिलती है, तो वो उसको अपनी कमर में उठा के यहाँ से जाने लगता है कि जब भी इनके सामने कन देके चेटी आ जाता है। अरे पागल हो गई, बच्ची है मेरे साथ। कौन सी बच्ची है? तो ये देखते है भाई तितली तो गायब हो गई है और चेटी के पीछे आ जाती है और विभूति की जान बचा देती है। ये सब देख के विभूति समझ जाता है ये बच्ची तो भाई कोई रूह वूह है। ये सब देख के इसकी हवा जाम हो जाती है और चिरौंजी के पास भागने लगता है। अब ये इसके पास आता है और इसको सब बताता है और सॉरी कहता है और इनको फैक्ट्री से आवाज आने लगती है। तो ये दोनों वहाँ पे चाहते हैं जहाँ माया कनिका और मैनेजर के पीछे पड़ी हुई है और चेटी भी यहाँ पे आ जाता है। तो माया उसको उठा देती है उसको मारने के लिए, तो ये फौरन बकरी की तरह बोलने लगता है, तो वो इसको छोड़ देती है। अरे वाह, अब तो ये उर्रट पापा का बहुत बड़ा फैन बन गया और किचकंडी इनके ऊपर अटैक करती है और विभूति को मारने लगती है कि चिरौंजी एक रिचुअल करता है जिससे किचकंडी माया को छोड़ देती है और रिचुअल के हिसाब से उसको चिरौंजी के अंदर आना चाहिए था, मगर ना, यहाँ गलती हो गई और किचकंडी विभूति के अंदर घुस जाती है और चिरौंजी को मारने लगती है। तो माया को याद आता है कि जब वो पोसेस थी तो वो बार बार एक ही अल्फाज बोलती थी, तो वो किचकंडी के सामने आके तितली बोलती है, तो वो वहीं पे रुक जाती है और चिरौंजी जब विभूति को टच करता है तो इसको किचकंडी के विजन आने लगते हैं। वाह, एक और पावर। और हम देखते हैं किचकंडी की कहानी के बहुत टाइम पहले इधर अंग्रेज रहते थे और एक लड़की यहाँ पे काम करती थी और उसकी एक बेटी भी थी तितली, मगर अंग्रेजों की नीयत खराब थी इसके ऊपर और एक अंग्रेज तो उसके पीछे पड़ जाता है। तो ये जान बचाने के लिए उस पर अटैक कर दिए और अपनी बेटी को लेके यहाँ से भाग जाती है, मगर अंग्रेज इसको पकड़ लेते हैं और जिंदा जला देते हैं। अबे सालिम लोग, अब ये सब जंगल आते हैं ताकि तितली की इससे मुलाकात करवा सके और तितली को आवाज देने लगते हैं और यहाँ पता चलता है उन अंग्रेजों ने तितली को भी मार दिया था और इनकी आवाज सुन के तितली सामने आ जाती है। तो किचकंडी उसको गले लगा देती है और वो विभूति की जिस्म से निकल जाती है और खुशी खुशी चली जाती है और इस तरह इनकी किचकंडी से जान बच जाती है। और अब एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेटी ने इनको ज्वाइन कर लिया है और अब ये बन गए भूत पुलिस और इनके पास तो भाई वेयरवुल्फ और वैम्पायर के भी केस आने रखे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में इसका पार्ट 2 भी बने, मगर अभी के लिए ये मूवी होती है एंड। और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।